जय हिंद दोस्तों। आप सभी यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो टारगेट बैच बिहार दरोगा का जो सेकंड बैच लॉन्च किया गया है उसी का हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में जो दोस्तों जो टेस्ट हुआ है जिसमें हम सेट नंबर एक्स लेकर आए हैं। देखिए फर्स्ट बैच में दोस्तों टोटल 3 सेट हुआ था और सेकेंड बैच में भी दोस्तों टोटल 3 सेकेंड हुआ है। तो फर्स्ट बैच का तीनों सेट हम लोग जो ऑफलाइन में हुआ था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका सेट ए बी सीट अगर आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड बैच में भी 3 सेट दिया गया है, जो पहला सेट है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर एक्स देखने वाले हैं। यदि ध्यान रहे, अगर दोस्तों आप सेट ए बी सी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या दोस्तों 9 है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बुखारेस्ट राजधानी है। देखिए एक बुखारेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, बुखापेस्ट नहीं बुखारेस्ट है। तो बुखारेस्ट की राजधानी आपका रोमानिया हो जाता है। बुखारेस्ट की राजधानी क्या होता है? तो रोमानिया। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन और है, बताइए। हंगरी। हंगरी की राजधानी याद रखना है बुखापेस्ट। बुखापेस्ट। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या होता है? तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। फिर है दोस्तों आपका स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी बताइए। तो स्वीडन का राजधानी होता है स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंगल परियोजना की शुरुआत करने में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए हुंगल परियोजना दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा संबंधित है और IUCN के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इससे दोस्तों एक संस्था है WWF, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा UNDP, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो हंगुल परियोजना की शुरुआत दोस्तों UNDP जो है आपको संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री के समय में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका 4 कि निम्नलिखित में से किस पत्रिकाएं का संबंध महात्मा गांधी से है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिकाएं हैं आपका हिंद स्वराज, फिर आपका एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन भी आपका महात्मा गांधी के हैं। और पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड याद रखिएगा, ये भी महात्मा गांधी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पर क्या क्या था, हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड, यह सभी पत्रिकाएं महात्मा गांधी जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों महाबलीपुरम की जो सप्तरथ मंदिर है यह पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है, पल्लव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुक्रोज का सूत्र क्या है? तो देखिए सुक्रोज का सूत्र दोस्तों C12H22 और O11, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे इसको याद रखने के लिए दोस्तों बता दें, याद रखना CHO 12-22-11, CHO 12-22-11 आपका सुक्रोज का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो देखिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में मूल संविधान की बात की जाए तो दोस्तों टोटल 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों टोटल 22 भाषा है। टोटल 22 भाषा याद रखिएगा। 15वां भाषा के रूप में आपको सिंधी भाषा आया था, फिर दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि 15-3-18 हो जाएगा, और फिर 4 भाषा जोड़ा गया है, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है। तो बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। बैलाडीला का दोस्तों खान कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, याद रखिएगा, लद्दाख है। लेकिन दोस्तों यह आपको अस्थायी रूप से है, ऐसे जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो POK और अक्साई चिन्ह को मिला देने के बाद आपका लद्दाख हो जाता है, और वो दोनों को हटा देने के बाद दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है वह वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता का है या लोक नियोजन की समानता का है? ये दोनों दोस्तों आपको अनुच्छेद 16 में है, याद रखिएगा, दोनों अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों विभिन्न प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं दी गई है, अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा। ऐसे अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों विधि के समय समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्ष 1970 से,
ऑपरेशन फ्लड 1970, याद रखना है ऑपरेशन फ्लड कब, तो 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु। तो देखिए दोस्तों, नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो दोस्तों 25 होता है। कितना होता है, तो 25 मीटर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है 25 सेंटीमीटर था दोस्तों, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुषाण से पहले किसका शासन था। तो कुषाण से पहले दोस्तों पहलव का शासन था, याद रखना है पहलव है, पहलव के शासन था कुषाण वंश से पहले। नेक्स्ट है कि दिदरो कहाँ का राजनीतिक विचारक है। तो दिदरो जो है दोस्तों ये आपको फ्रांस का, ध्यान रखना है, दिदरो जो है यह फ्रांस का राजनीतिक विचारक था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा इटली के एकीकरण से जुड़ा नहीं है। देखिए इटली के दोस्तों एकीकरण से जुड़ा व्यक्ति कौन नहीं है, तो 20 मार्क नहीं है। बाकी यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो विक्टर एमुनियल है, और मेजनी साहब हो जाएंगे, और गैरी बाल्डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो मौलिक अधिकार दोस्तों जो उल्लंघन है, न्यूनतम मजदूरी न देना, माने न्यूनतम मजदूरी आप नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो उसका आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 का है कि काला पानी विवाद किस देश के बीच स्थित है। तो बताइए दोस्तों काला पानी विवाद, तो काला पानी विवाद जो है आपका भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, काला पानी विवाद, याद रखना है भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट पाते हैं कि स्नेल का नियम संबंधित है। तो बताइए दोस्तों स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम आपको अपवर्तन से, स्नेल का नियम अपवर्तन से, याद रखना है स्नेल का नियम अपवर्तन से। नेक्स्ट है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ है। तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बोला कि सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए दोस्तों सेंट थोमे का जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से दोस्तों कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, और फ्रांसीसी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था। तो पुर्तगालियों के जो विरुद्ध शाहजहां के द्वारा हुगली, याद रखना है हुगली नगर का घेरा किया गया था, हुगली नहर का। नेक्स्ट पता है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 का रहा कि रंजीत, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका छूट गया है, रंजीत हो जाएंगे, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुआ था। तो देखिए जो जमजमा नामक तोप का जो प्राप्ति हुआ था वह अमृतसर विजय अभियान के दौरान, अमृतसर विजय अभियान के दौरान, याद रखना है। और राजा रंजीत सिंह के दौरान दोस्तों लाहौर को राजधानी बनाया गया था, याद रखना है लाहौर को। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि अधोलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला था। लड़ाकू कौम में सिखों को बदलने वाले गुरु हरगोविंद थे, याद रखिएगा गुरु हरगोविंद थे दोस्तों। यहाँ पे फिर आपका गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें एवं अंतिम गुरु थे, गुरु अर्जुन थे दोस्तों जो कि 5वें गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तब भारत में दोस्तों सर्वप्रथम टेलीग्राफ की व्यवस्था जो शुरू किया गया था वह 1854 में, 1854 में टेलीग्राफ व्यवस्था, याद रखिएगा 1854। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके शासनकाल में हुआ था। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा दोस्तों 1632 में हुआ था, याद रखना है 1632 में। और उस समय दोस्तों कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन थे, लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन दोस्तों 27 का है कि आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। तो देखिए आपदा का दोस्तों जो महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी के दोस्तों जो अकाल है 1866 से 67 में, जो कि उड़ीसा में अकाल आया था, उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामलों को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो दादा भाई नौरोजी से प्रश्न कौन किया था दोस्तों, बेल्बी आयोग, याद रखना है बेल्बी आयोग, जो कि धन संपत्ति के दोहन सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी, तो उनसे प्रश्न करने वाला आयोग का नाम है बेल्बी आयोग। कौन सा, तो बेल्बी आयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, औवा के ठाकुर, जिनका नाम था कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित वर्ग में किसने 1857 के विद्रोह में
भाग नहीं लिया है। तो 1857 का विद्रोह में दोस्तों साहूकार और जमींदार दोस्तों भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, एक सेकंड, तो ऐसे जमींदारों लोग तो भाग लिया था, जैसे वीर कुंवर सिंह थे तो वो भी भाग लेते, जो कि जगदीशपुर के दोस्तों जमींदार ही थे। लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे आंसर ऑप्शन होना चाहिए था दोस्तों साहूकार और कृषक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आप बी मार सकते हैं, 1 और 2 ऐसे दोस्तों संस्था के द्वारा दिया गया आंसर आपका डी है। आंसर आपका डी है। बाकी आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन व्यक्ति है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठाकुर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों मूल शंकर है, मूल शंकर। नेक्स्ट है कि 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तब बारदोली आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन गांधी जी के वह अनुयायी के तौर पर थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी के अनुयायियों ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपका 34 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। 1935 में जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में किया गया था आयोजित। नेक्स्ट है कि दी हिंदू किससे संबंधित है? तो दी हिंदू दोस्तों वीर राघवाचारी से संबंधित, याद रखिएगा, वीर राघवाचारी। नेक्स्ट है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे दोस्तों खान अब्दुल गफर खान हो जाएंगे। खान अब्दुल गफर खान के द्वारा 10 रोजा पत्रिका जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि बेताज बादशाह के उपनाम से जाने जाते हैं, बेताज बादशाह के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेताज बादशाह के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार को रूख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो कांग्रेस का दोस्तों जो बम्बई अधिवेशन 1887 में हुआ था, उसी समय से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारकर हत्या किया था? तो दोस्तों अनंत कन्हारे, याद रखिएगा, अनंत कन्हारे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बोला दोस्तों कि वरिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो अरिंद्र कुमार घोष थे, जो कि अनुशीलन समिति से हैं, याद रखना है, अनुशीलन समिति से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई है? तो संघ में दोस्तों अवशेष शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया था, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए गए जाने की आश्वासन दिया था। तो निम्न आश्वासन में से दोस्तों कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो पूरा जो किया था वह याद रखना है आपको कि देशी जो रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, यह जो बोला था, यह दोस्तों इसको पूरा भी किया था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है कि भारतीय संविधान, एक सेकेंड दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आप दोस्तों याद रखना कनाडा के आधार, कनाडा के दोस्तों जो संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, इसकी प्रेरणा आपको कनाडा देश से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण दोस्तों आपको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा, कानून के समान संरक्षण कहेगा तो अमेरिका से, और विधि के समक्ष संरक्षण कहेगा दोस्तों तो आपका ब्रिटेन से हो जाएगा, तब ब्रिटेन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दे रहा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह कथन आपका बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि,
तो देखिए भारत में जो प्रजातंत्र आधारित है दोस्तों कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का भी अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डेमोस का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, जो शाब्दिक अर्थ होता है लोग यानी जनता होता है दोस्तों। डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 51। बोल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है। बीमा जो कि आपको संघ सूची के अंतर्गत है, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या नियंत्रण जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति कर आपका राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, ये भी आपका सही है। निगम कर जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त से जिला परिषद की स्थापना का उपबंध करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची याद रखिएगा, छठी अनुसूची हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरी अनुसूची आपको शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी अनुसूची हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 16, तो भाग 16 दोस्तों आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन और आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा कि विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान में दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था। देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं था, याद रखिएगा, मूल संविधान में नहीं है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। लेकिन यह दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और फिर एक 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, यानी कि टोटल अभी दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान का भाग 4 के क में है। बिल्कुल सही बात है। तो कार्य कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है दोस्तों, तो केवल दूसरा कथन जो कि सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कि राज्य पूर्ण गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य पूर्ण गठन के लिए सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जेपीवी आयोग का, उसके बाद फजल अली आयोग का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन दोस्तों उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो 1990-91 में, 1990-91 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों, जो लॉटरी जीतना होता है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाला एक कठिनाई कौन सा है। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय के सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, याद रखिएगा। है कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधिग्राह्य होती है, जिसका टंकन सीमित होता है और जिसको धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, तो वह दोस्तों मुद्रा याद रखिएगा कि उसके सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सांकेतिक मुद्रा कहते हैं कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होता है और सीमित विधिग्राही होती है और जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, उसको हम लोग सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बोला कि कागजी सोना का संबंध किससे है। तो कागजी सोना का संबंध दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से कागजी सोना का संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भारत में दोस्तों पहली बार पत्र मुद्रा का चलन देखने के लिए मिला था 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू भुगतान संतुलन है। यह दोस्तों किस पर है, यह चालू खाता पर है, याद रखिएगा। भारत में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता जो लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस
कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। तो किस कार्ड से दोस्तों? तो क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड से आप जो कि आपको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड में आपको दोस्तों पैसा वहां से आप यूज कर सकते हैं। तो वही इसलिए दोस्तों जोखिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो मोबाइल वैन नहीं है, बाकी मोबाइल बैंकिंग भी है, टेली बैंकिंग भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है और केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? तो अंतर्द्रव जालिका हो जाएगा, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67। बोला कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में न्यूक्लिक अम्ल को जाना जाता है, याद रखना है न्यूक्लिक अम्ल को। नेक्स्ट है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड़ जाती है, क्यों? तो क्यों सिकुड़ कर जाती है दोस्तों? जो जल है वह बाह्य प्राशन के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए जल जो है बाह्य प्राशन के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक होता है केंद्रक के विभाजन, एक होता है कोशिका द्रव के विभाजन। तो केंद्रक के विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और कोशिका द्रव के विभाजन कहेगा तो साइटोकाइनेसिस कहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, और ये एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, एक होता है दोस्तों जो गुणसूत्र की जो विभाजन होता है वह दोस्तों पैकेटिन अवस्था में होता है, याद रखिएगा, पैकेटिन अवस्था में। नेक्स्ट है कि जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है दोस्तों वह विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का, याद रखिएगा। जटिल ऊतक किसकी बनी होती है? तो विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ का संवहन में मदद करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सहकोश का आंसर हो जाएगा, सहकोश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहकोश का। नेक्स्ट है कि गिल्सन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? तो गिल्सन्स कैप्सूल दोस्तों आपको लिवर यानी कि यकृत में मौजूद रहता है, गिल्सन्स कैप्सूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में किया गया था, 1992 में। नेक्स्ट है कि विषाणु क्या है? तो विषाणु दोस्तों एक आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। विषाणु क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। विषाणु क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है कि बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह दोस्तों याद रखना है कोढ़ की सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76। क्वेश्चन दोस्तों 76 क्या कहता है, ध्यान देना है कि मोनोजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? तो देखिए मोनोजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणकीय लक्षण के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था? तो यह दोस्तों पंचानन महेश्वरी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो पुष्पी पादप को दोस्तों फैंड्रोगेम्स में याद रखना है। पुष्पी पादप को किस में? तो फैंड्रोगेम्स में। नेक्स्ट है कि निम्न तापकरण पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है, अगर निम्न तापकरण कहेगा दोस्तों तो निम्न तापकरण पर हम लोग उसको न्यूट्रेशन, एक सेकंड दोस्तों, न्यूट्रेशन ही यहाँ होगा, पर कहेगा तो आपको हाइबरनेशन हो जाता है, और उच्च पर कहता है तो एस्टिवेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उच्च पर कह रहा है तो उच्च पर एस्टिवेशन हो जाएगा, और निम्न पर कहेगा तो हाइबरनेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी और डी हो जाएगा, 79-80 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि ब्लबर क्या है? तो देखिए ब्लबर जो है या संघनन वसा की परत है, संघन वसा की परत है। नेक्स्ट है कि बिल्ली की आंखें रातें में क्यों चमकती है? देखिए दोस्तों बिल्ली हो या कोई चीज भी हो, उसको जो रात में आंखें चमकती है वह टिप्टिमा लूसिडम के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक क्या है?
तो प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक कहेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कवकों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो कवक में दोस्तों जो पोषण होता है वह अवशोषक पोषण होता है, अवशोषक पोषण याद रखना है, कवक में अवशोषक पोषण होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरा पौधा पैदा करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरा पौधा दोस्तों पैदा करता है वह क्या? तो दोस्तों कार्बनिक द्रव, याद रखना है कार्बनिक द्रव आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 है कि पेरिस पैरालंपिक 8 राजधानी पेरिस में किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 8 जो कि राजधानी पेरिस में किया जाएगा दोस्तों, कब बताइए? तो आपका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर, 28 अगस्त से 8 सितंबर। और है 87 कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा दोस्तों लद्दाख में की है। लद्दाख में भी दोस्तों वर्तमान कितना जिला हो चुका है? तो टोटल 7 जिला हो चुका है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहल विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पहल रत्न विज्ञान दोस्तों जो गोविंद राजन पद्मान भान को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 89 का है कि पैंतोगर्टान सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो यह दोस्तों आपको थाईलैंड की हो जाएगा, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि 17वां नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों ऋषभ शेट्टी को याद रखिएगा। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है, जिसको पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट है 91 कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है? तो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट दोस्तों जापान के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जापान के साथ। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो 23 अगस्त को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो गया, सॉरी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो कुल दोस्तों 8 पदक, कुल 8 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 94। बोला कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोगमुक्त भारत को लक्ष्य हासिल करने के लिए दोस्तों निर्णय लिया है? तो यह दोस्तों याद रखना 2030 तक। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका हो जाएगा सतारा में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। देखिए दोस्तों इसका बहुत सा मैसेज रहता है कमेंट में कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो जो इतना भी ऑफलाइन बैच हो या दोस्तों ऑनलाइन बैच हो, सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। रहा दोस्तों हम लोग जो ऑफलाइन सेट देख रहे हैं, तो इससे पहले भी 3 सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन दोस्तों महाराष्ट्र में और महतारी योजना कहेगा तो छत्तीसगढ़ में हो जाता। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास जो कि 117 वर्ष का निधन हो गया है, वह दोस्तों किस देश के थी? या दोस्तों स्पेन देश की, स्पेन जो कि इसकी राजधानी मैड्रिड है, जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। नेक्स्ट है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों किसे? तो सत्यप्रकाश सांगवान को। इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों लक्ष्मी झा हो जाएंगे, जो कि मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट किनाबालू और इस पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेट नंबर आपका सेट दोस्तों समाप्त हो चुका है और इसका नेक्स्ट सेट आपका हम वाई लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।